क्या होगा अगर कोई भूत प्रेत पे विश्वास ना करे और अचानक से उसका सामना किसी भूत प्रेत से हो जाए? ऐसे समय में वो क्या करेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डर का सफर। मैं कभी भी नकारात्मक चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम करता था। मैं बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीने में विश्वास रखता था। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता और रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाया करता था। मेरे ऑफिस का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक था। कभी कभी ज़्यादा काम हो जाने की वजह से घर लौटने में 9 साढ़े 9 भी बज जाया करते थे। एक ऐसा दिन भी आया जिसकी कल्पना मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी। सोमवार का दिन था। मैं रेगुलर टाइमिंग के अनुसार इस दिन भी सुबह सुबह ऑफिस के लिए रेडी हुआ और ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ गया। मैंने एक निवाला मुंह में रखा ही था कि तभी अचानक मुझे सर दर्द के साथ साथ हल्का हल्का चक्कर भी आने लगा और बेचैनी जैसा महसूस होने लगा। मैंने ब्रेकफास्ट छोड़कर थोड़ी देर रेस्ट किया और सोचा कि आज काम बहुत ज़्यादा है तो ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, नहीं तो बॉस का भाषण सुनना पड़ेगा। फिर मैं बिना खाए पिए ऑफिस के लिए निकल पड़ा। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। बॉस ने कहा, राहुल आज तुम थोड़ा लेट हो गए हो, सब ठीक तो है ना? जिस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ सर, सब ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा आने में मुझे लेट हो गया। यह सुनकर बॉस फिर बोले, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह कहकर मैं अपने कैबिन में चला गया। काम बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे काम खत्म करते करते शाम हो गई। ऑफिस क्लोज होने का टाइम हो गया था। सारा स्टाफ लोग जाने लगे। फिर एक कलीग ने देखा कि मैं अभी भी अपने कैबिन में बैठा हुआ हूँ। उसने आकर मुझे कहा, राहुल टाइम नहीं देखे हो क्या? चलो टाइम हो गया। जिस पर मैंने जवाब दिया कि यार तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा और लेट होगा, काम बहुत ज़्यादा है। फिर उस कलीग ने थोड़ी डरी हुई आवाज़ में बोला, क्या मजाक कर रहे हो राहुल, तुम्हें पता नहीं है ज़्यादा रात तक इधर रुकना ठीक नहीं है। इधर के रास्ते के बारे में तो तुम्हें मालूम ही है। जिस पर मैंने जवाब दिया कि अरे यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं काम खत्म करके ही लौटूंगा। यह सुनकर मेरा कलीग वहाँ से चला गया। फिर पूरा ऑफिस सुनसान पड़ गया था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ का नज़ारा थोड़ा डरावना लग रहा था। काम खत्म करते करते कब रात हो गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मैंने घड़ी को देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैं जल्दी से लैपटॉप बंद किया और बाहर रोड के पास गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। ना कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इतनी रात में घर कैसे जाऊंगा, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। मेरे मन में थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उस ऑटो को आते हुए देख थोड़ी सी राहत भरी सांस ली। ऑटो को पास आते देख मैंने उसको रुकने का इशारा किया। ऑटो सीधा मेरे पास आकर रुक गया। मैंने देखा कि ऑटो कोई औरत चला रही थी। मैंने उस औरत का चेहरा देखना चाहा, लेकिन उसके लंबे लंबे बाल से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, इसलिए अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। मैं घबराए हुए आवाज में उस ऑटो चालक से पूछा, सुनिए, रात बहुत हो गई है, कोई और गाड़ी भी नहीं दिख रही है, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हैं? तभी उस औरत ने डरावनी आवाज़ में बोला, ठीक है बैठो। मुझे उसकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन मैं क्या ही करता, रात बहुत हो चुकी थी। मैं चुपचाप ऑटो में बैठ गया। ऑटो थोड़ी दूर चला ही था कि मैंने बोला कि औरत लोग कब से ऑटो चलाने लगी? इस बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं पूछा, सुनिए, आपका घर कहाँ है और इतनी रात में आप कहाँ से आ रही हो? तभी उस औरत ने जवाब दिया, उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम चुपचाप बैठे रहो। फिर मैंने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है और आप कब से ऑटो चला रही हैं, ये तो बता दीजिए। वह औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, आज और अभी से ही ऑटो चला रही हूँ और मेरा घर शमशान में।
उस औरत के इतने बोलने पर ही मेरी नज़र ऑटो में लगे सामने मिरर की तरफ गई, जिसे देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने उस मिरर में देखा कि उस औरत का मुंह खून से सना हुआ था। मैं मन ही मन में घबरा रहा था। मैंने उस औरत को बोला, आप ऑटो यहीं रोक दीजिए, मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा, बस थोड़ी ही दूर मेरा घर है। मेरे ऐसा बोलते ही उस औरत ने ऑटो वहीं पर रोक दिया। मैं जल्दी से ऑटो से बाहर निकला और पूछा, सुनिए आपका कितना किराया हुआ? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाकर उनसे पूछा, आपका कितना पैसा हुआ बता दीजिए, दे देता हूँ। तभी अचानक आसमान में एक बिजली कड़की। उस बिजली की रोशनी सीधे उस औरत के चेहरे पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए और पूरा शरीर सुन्न हो गया। डर के मारे मेरे मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। मैंने उस बिजली की रोशनी में देखा कि उस औरत की आंखें नहीं हैं, बड़े बड़े दांत और दांत से खून टपक रहा था। मैंने अचानक वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया और सामने की तरफ बड़ी तेज़ी से भागने लगा। मैंने थोड़ी दूर जाकर दौड़ते हुए जब पीछे देखा तो मुझे वह औरत दिखाई दी, जो बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। मैं जब जब पीछे देख रहा था वो औरत ठीक मेरे और करीब आती हुई नज़र आ रही थी। इतना खौफनाक नज़ारा देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को एक मंदिर में पाया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पास में एक पंडित जी और मेरे ऑफिस के बॉस नज़र आए। होश में आते ही बॉस ने पूछा, राहुल ऐसा क्या हो गया था तुम्हारे साथ जो तुम रास्ते में भागते हुए नज़र आए? मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद मैंने अपनी साथ हुई सारी घटना के बारे में उनको बताया। इसके बाद पंडित जी ने बोला कि यह कहानी बहुत पुरानी है। एक औरत थी जो कि हमेशा इसी रास्ते पर अपना ऑटो चलाती थी। कुछ गुंडे ने पैसों के लिए इसी रास्ते पर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उस औरत की आत्मा आज भी इसी रास्ते पर अपने ऑटो के साथ किसी न किसी को नज़र आती है। फिर मेरे बॉस ने बताया कि जब वो कंपनी से घर लौट रहे थे तब उन्होंने मुझे रास्ते में भागते हुए देखा, जिसके कुछ देर बाद मैं बेहोश होकर रोड पर ही गिर गया था। फिर उन्होंने मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और यहाँ पास के मंदिर में लेकर आ गए। कुछ देर के बाद पंडित जी ने बोला, बेटा अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भगवान के शरण में हो और वह आत्मा यहाँ पर नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हें सुबह तक यहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। यह बात सुनकर मैं और बॉस सुबह होने तक इंतज़ार किया। फिर सुबह होते ही अपने अपने घर के लिए निकल गए। मैं उस हादसे के बाद 5 दिन तक ऑफिस नहीं गया। उस दिन के बाद मैंने अपने ऑफिस का टाइमिंग चेंज करवा दिया। अब मैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस जाता हूँ और अपना काम जल्दी ख़त्म करके घर लौट जाता हूँ। यह घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे शायद मैं कभी चाह कर भी नहीं भूल पाऊँगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।